औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अलमास सन्यास व हिकमत यूट्यूब चैनल। मैं आपका मेज़बान हकीम अली रज़ा। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बनाएंगे जिस्त का तेल बनाने के लिए जो हमें जिस्त का पाउडर चाहिए होगा वो हम इसके में तैयार करेंगे। जो जिसके लिए हमें जो सामान चाहिए, जिस्त मेटल, जिंक मेटल जो है 50 ग्राम, जिंक जस्ट जैसे कहा जाता है, बहुत से दोस्तों को समझ नहीं आती, तो जिंक मेटल जिसे कहा जाता है जस्त, ये लेना है 50 ग्राम। तेज़ाब नमक 300 ग्राम और तेज़ाब शोरा 300 ग्राम। तो नाज़रीन, ये जस्ट को हमने एक बीकर में डाल लेना है और ऊपर हमने तेज़ाब नमक 100 ग्राम और तेज़ाब शोरा 100 ग्राम डाल के रेत जंतर करके तेज़ाब उड़ा देना है। तो जो हमारा जस्त है ये पाउडर हो जाएगा सफ़ेद दूधिया कलर का। तो इसके बाद फिर हमने उसे निकाल के पीस के फिर दोबारा हमने 100 ग्राम तेज़ाब शोरा और तेज़ाब नमक डाल के फिर उड़ा देना है। तो इसी तरह हमने 3 बार तेज़ाब उड़ाने हैं। तो जो हमारा जिस्त है ये पाउडर की शक्ल में आ जाएगा। उसके बाद फिर हम इसका अगला प्रोसेस जो है इसको तेल करने का वो बताएंगे। तो नाज़रीन, इसका अभी प्रैक्टिकल करते हैं, आपको दिखाते हैं कि जिस्त किस तरह हमने पाउडर करनी है। तो पाउडर होने के बाद फिर अगली वीडियो में हम इसका तेल करना भी बताएंगे, जो निशादर के तेल से इसका तेल होगा। तो अभी आपने ये चीज़ें लेके स्टार्ट करना है। तो नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें लाजमी, और शेयर भी कर दें ताकि और दोस्त भी फ़ायदा उठा सकें। तो इस चैनल में हम आपको जड़ी बूटियों की पहचान, मादनियात की पहचान, कुश्त साजी, केमिकल्स की पहचान और इनके इस्तेमालात, हर तरह की अक्सीरें इस चैनल में आपको बताते हैं, बाकायदा प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो नाज़रीन, लाजमी हमें सब्सक्राइब करें। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे 2000 सब्सक्राइबर मुकम्मल हो गए हैं। तो नाज़रीन, अभी फिर हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं इसका। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें। चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। जी दोस्तों, अभी हम प्रैक्टिकल करने लगे हैं, जिस्त को पाउडर करेंगे। इसके लिए हमने 50 ग्राम जिस्त है ये हमने बीकर में डाल देनी है। हमने 50 ग्राम जिस्त बीकर में डाल दी है। ये हमने ज़ीरो कर दिया है। अब हम इसमें 100 ग्राम तेज़ाब शोरा डालेंगे और 100 ग्राम तेज़ाब नमक डालेंगे। ये हमारे पास तेज़ाब शोरा है, ये हमारे पास तेज़ाब नमक है। ये हम तेज़ाब नमक 100 ग्राम इसमें डालने लगे हैं। ये हमने 100 ग्राम तेज़ाब नमक डाल दिया है। सौ ग्राम तेज़ाब नमक डाल दिया है। अब हम इसमें 100 ग्राम तेज़ाब शोरा भी डालेंगे। 100 ग्राम तेज़ाब शोरा भी डालने लगे हैं। ये हमने 100 ग्राम तेज़ाब शोरा भी डाल दिया है। अभी इसका रिएक्शन हो रहा है। ये हमारा तेज़ाब और जिंक का रिएक्शन ख़त्म हो चुका है, और जो जिंक था, जिस्त हमारा, ये सारा
तरह तेज़ाब में हल हो चुका है। हल होने के बाद हमने ये रेत जंतर कर दिया है और हम नीचे से चूल्हा जला दिया है। हल्की आंच पर ये हमने इसका तेज़ाब उड़ा देना है। तो तेज़ाब उड़ने के बाद इसे निकाल के पीस के दोबारा इसमें बीकर में डाल के इसी तरह दोबारा ये अमल करना है। तेज़ाबों वाला दोनों तेज़ाब 100 ml और डाल देने हैं। इसी तरह 3 बार हम ये अमल करेंगे। और अभी हमने ये चूल्हा स्टार्ट कर दिया इसका। तो ये तेज़ाब बन के उड़ जाएगा और हमारा जो चेस्ट है ये पाउडर की शक्ल में नीचे बैठ जाएगा। 3 बार हमने इस तरह करना है और उसके बाद फिर से वो अगला प्रोसेस है इसका तेल करने का, वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसको पाउडर से जिस पाउडर से तेल करेंगे। ये जो तेल है ये खुराकी नहीं है, ये इसमें रुई चीज़ें पकाई जाएंगी, खींगरा वरकिया जो चीज़ इसमें पकाना चाहें पका सकते हैं। ये अब हमारा जो तेज़ाब है ये सारा इसमें हल हो चुका है। अब गर्म होने के बाद ये तेज़ाब उड़ना स्टार्ट हो जाएगा और सारा तेज़ाब उड़ने के बाद फिर आपको दिखाते हैं। जी दोस्तों, ये हमारा तेज़ाब उड़ चुका है और अब ये इसका दूध सा जो जस्ट है वो पाउडर की शक्ल में हो चुकी है, सफ़ेद दूधिया कलर की। अभी हम इसको बीकर से निकालेंगे और खरल में डाल के इसकी खरलाई करेंगे और अच्छे से रगड़ने के बाद फिर दोबारा बीकर में डाल के फिर दोबारा 100 ग्राम तेज़ाब शोरा और तेज़ाब नमक डाल के फिर रेत पर उड़ाएंगे। इसी तरह 3 बार करेंगे तो जैसे हमारी जो है ये पाउडर की शक्ल में आ जाएगी, क्रिस्टल की शक्ल में, पाउडर क्रिस्टल में। तो अभी ये हमारा तैयार हो चुका है पाउडर की शक्ल में। तो फिर अगले प्रोसेस में अगली वीडियो में हम इसका जो है तेल करेंगे। जी दोस्तों, ये अपने दूसरी बार तेज़ाब शोरा और तेज़ाब नमक डाल के रेत जंतर कर दिया है। अभी इसको तेज़ाब को उड़ा दिया जाएगा। उसके बाद फिर एक बार हम इसी तरह से हम रिपीट करेंगे तेज़ाब शोरा तेज़ाब नमक डाल के और ये हमारा जो जस्त है ये पाउडर हो जाएगा अच्छे से। तो अभी इसको उड़ाते हैं तेज़ाब को और उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। बिल्कुल हल्की आंच पे और खुली जगह पे ये काम करना होता है। जी दोस्तों, ये हमने 2 बार इसमें तेज़ाब शोरा और तेज़ाब नमक डाल के उड़ा दिया है और ये हमारा अब इस तरह का ये जम चुका है नीचे। तो अभी हम इसमें तीसरी बार के लिए तेज़ाब शोरा और तेज़ाब नमक डालेंगे और फिर इसे रेत जंतर करेंगे। ये क्रिस्टल की शक्ल में ये नीचे बैठ रहा है। तो ये बिल्कुल सफ़ेद हो चुका है। अब इसमें एक बार फिर तेज़ाब शोरा और तेज़ाब नमक डालते हैं। ये हम तेज़ाब नमक डालने लगे हैं, 100 ग्राम इसमें डालेंगे। ये हमने 100 ग्राम तेज़ाब नमक डाल दिया है। अब इसमें 100 ग्राम ही तेज़ाब शोरा भी डालेंगे और फिर दोबारा रेत जंतर करेंगे इसे। अब ये तेज़ाब शोरा डालने लगे हैं 100 ग्राम।
ये हमने तेज़ाब शोरा भी 100 ग्राम डाल दिया है। अभी हम इसे दोबारा रेत जंतर करेंगे। अभी जो इन दोनों तेज़ाबों का रिएक्शन है, इसका अपना रिएक्शन रिएक्शन जो है ये ख़त्म हो जाएगा और फिर इसको हम दोबारा चढ़ा देंगे आग पर। ये हमने तीसरी बार अब रेत जंतर कर दिया है और ये तेज़ाब खुश्क होने के बाद तेज़ाब जब उड़ जाएगा तो उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे और ये हमारा जो जेस्ट पाउडर है ये आगे तेल करने के काबिल हो जाएगा। जिन इस तरह ये हमारा एक आज की वीडियो कंप्लीट होती है। तो ये अभी हम इसको तेज़ाब उड़ाने के बाद सारा दिखाते हैं आपको कि किस तरह बचेगा और कैसे इस्तेमाल करना है आगे। इस पर एक पूरी वीडियो आएगी कि इसको तेल करने के बारे में, अगली वीडियो। जी दोस्तों, ये हमारा अब तैयार हो चुका है जिंक पाउडर की शक्ल में। ये हमारा क्रिस्टल की शक्ल में ये जम चुका है। अभी हमने चूल्हा बंद कर दिया है। तो ये तीसरी बार हमारा जो तेज़ाब है ये उड़ चुका है। तो नाज़रीन, इस तरह आपने 3 बार तेज़ाब उड़ा देना है और आपका जो जिंक है, जिस्त है, ये पाउडर पीस हो जाएगा। जो आगे हम इससे तेल करेंगे निशादर के तेल में। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम पूरा अमल इसका करके दिखाएंगे। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो जिस्त पाउडर करने पर, जिंक पाउडर करने पर। तो नाज़रीन, इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहेंगी। हमारा चैनल अलमास न्यास व हिकमत सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी कर दें। मिलते हैं इस तरह की अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।